नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां आदर्श नगर पंचायत सहतवार में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्री नारायण की 19 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उस दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सपा के कई दिग्गज नेताओं ने भी पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह कार्यक्रम स्वर्गीय बद्री नारायण के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भव्यता दिया जाएगा। नीरज सिंह गुड्डू ने बातचीत के दौरान मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर भी सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। देखा जाए एसआईआर को लेकर काफी वोट काटे गए हैं, बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। 4 लाख से ऊपर इसमें नाम काटे गए हैं। तो क्या मानते हैं, किस तरह से आप लोग भी काफी तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी काफी इसको लेकर तत्परता कर रही है और लोगों के बीच जा रही है? 82,000 कुछ बाडी में कटा है वो, और हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। तो मैं पहले भी कहा था, हर मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहा है, जी भी कहा है माननीय अखिलेश यादव जी, कि ये भाजपा और चुनाव आयोग का मिली भगत है। एसआईआर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नाम कटने के लिए प्रूफ नहीं लग रहा है और नाम जोड़ने के लिए इतना प्रूफ लग रहा है जिसका लोग खोजते रह रहे हैं। अब कोई बाहर भीतर रह रहा है, उसका भी नाम कटा है। अब वो आए, अपने नाम जुड़वाए, उसका खर्च कौन देगा? तो हम लोग तत्परता से लगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन है कि हम लोगों का समाजवादी पार्टी के पीडीए का एक भी वोट न छूटे। तो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखित, अपमानित, इसमें से किसी भी एक व्यक्ति का वोट न छूटे। और इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं तत्परता से। हर जगह गांव में जाके चौपाल लगाने का काम, डोर टू डोर कंपेनिंग करने का काम, बीएलओ के साथ बैठ करके देखने का काम। और हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं कि हम लोगों का जो पीडीए का वोट है वो सुरक्षित और संरक्षित रहे और हम लोग पीडीए प्रहरी के रूप में काम करते रहे और हमारा बाइंड इस कार्यक्रम में अव्वल रहे। इसी के लिए हम दिन रात हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और पीडीए पंचायत भी लगा रहे हैं। और एसआईआर का अभी तो हम लोग सबको सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में करेंगे, क्योंकि अभी गांव-गांव में जाकर के हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं अपने पीडीए प्रहरी लोगों को कि भाई आप लोगों की तत्परता की वजह से एसआईआर में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब कामयाबी ये है कि इसको अंतिम रूप तक हम लोग इसी तरह तत्परता से रहे, जिससे हम लोग का एक भी वोट कटे ना। इसके लिए हम लोग गाँव में जाकर सबको धन्यवाद भी दे रहे हैं और सबको सजग भी कर रहे हैं। इतना वोट काटने का मतलब क्या है और किसका वोट कटा है? देखिए, इन लोगों का मंशा था कि हर विधानसभा में 30 से 35,000 वोट काट दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता, पीडीए प्रहरी, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सब लोग लग करके और अपना वोट बचाए हैं और उसी को हम लोगों को बचाना है। निश्चित हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का, निर्देशन का पालन करते हुए हम लोग अपनी कामयाबी पाए हैं। लेकिन इस कामयाबी को अंततः जब आखिरी सूची जारी हो तब तक पीडीए प्रहरी के रूप में हम लोगों को सजग रहने का कार्य है। और जिसका 18 बरस हुआ है, हर लोगों का मैं जुड़वा भी रहा हूँ। जो जिसका किसी कारणों से कटा है, उस कारण को हम लोग पूर्ण करके और उसको जुड़वाने का काम कर रहे हैं। हम अपने यहाँ खुद बैठाए हैं भाई कि ऑनलाइन जिसकी करने में असुविधा हो रही है, ऑनलाइन भी करने का व्यवस्था हम लोग हर जगह किए हुए हैं। तो कोशिश है कि एक भी हम लोगों का पीडीए का एक भी वोट छूटे ना, और हम लोग सजग रहें। और जब तक अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग दिन रात लगे रहेंगे। हम लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है आज के परिवेश में। बस एसआईआर का जो कार्य हो रहा है बढ़ाने का, वो हम लोग बढ़ाएंगे और गलत वोटों को चढ़ने नहीं देंगे। तो मंत्री जी, पंचायत मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका कहना है कि समय पे ही होगा चुनाव, जो तत्काल होने के बिगुल फूंक रहे हैं। वो क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का जो निर्देशन होगा उस निर्देशन में हम लोग काम करने का काम करेंगे। तो जब चुनाव हो हम लोग तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन, जो गाइडलाइन आएगा, उस पर हम लोग काम करने का कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।